हमारे शरीर के अंदर ना एक बहुत ही जबरदस्त फिल्टरिंग सिस्टम लगा हुआ है जो हमें सेहतमंद रखने के लिए बिल्कुल चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो चलिए इस विश्लेषण में किडनी के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ गहरे रहस्यों को समझते हैं। ये और कुछ नहीं, हमारे गुर्दे हैं, यानी कि किडनी। शरीर का ये नेचुरल फिल्टर हर दिन पता है कितनी बार हमारे खून को लगातार साफ करता है। लेकिन फिर भी आज किडनी की बीमारी एक बहुत बड़ा संकट बनती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी मॉडर्न लाइफस्टाइल की बीमारियां। 2 मिलियन, जी हाँ, एक स्वस्थ किडनी के जोड़े में करीब करीब 20 लाख छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। सोचिए कुदरत का ये कितना शानदार डिजाइन है जो हमारे शरीर को शुद्ध रखने के लिए बिना रुके काम करता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो अविश्वसनीय अंदरूनी मशीनरी है ये हमें स्वस्थ रखने के लिए असल में काम कैसे करती है। हर नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस खून को फिल्टर करता है और जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो जरूरी पदार्थों को वापस सोख लेते हैं। इसे आप बिल्कुल एक एडवांस्ड आरओ सिस्टम की तरह समझ सकते हैं जो कचरे को बाहर फेंकता है और काम की चीजों को बचाए रखता है। लेकिन किडनी सिर्फ एक फिल्टर से कहीं ज्यादा है, ये बहुत शक्तिशाली हार्मोनल रेगुलेटर भी हैं। मिसाल के तौर पर जब शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ये एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाती हैं जो बोन मैरो को सिग्नल देता है कि भाई ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाओ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर बिगड़ कैसे सकता है और मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं। ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि किडनी फेलियर के 2 सबसे बड़े विलन कौन हैं, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। करीब 40% मामलों के लिए डायबिटीज और 30% के लिए हाई ब्लड प्रेशर जिम्मेदार है। हमारी लाइफस्टाइल की आदतें तो खैर मायने रखती ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हमारा पर्यावरण भी इसमें एक रोल निभाता है। हाल की रिसर्च ने तो एयर पोल्यूशन को भी किडनी की बीमारी से जोड़ा है। अब चलिए अपने नजरिए को सिर्फ एक अंक तक सीमित न रखकर थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि समग्र यानी कि होलिस्टिक परंपराएं इस समस्या को आखिर किस तरह से देखती हैं। पता है, ये प्राचीन परंपराएं किडनी को अकेले में नहीं देखती, बल्कि उन्हें पूरे शरीर के संतुलन का एक हिस्सा मानती हैं, जो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। और यहीं से हम एक ऐसे दर्शन की ओर चलते हैं जो हमारे शरीर को ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप मानता है। एक ऐसा शरीर जो 5 मौलिक तत्वों से बना है। पंच तत्व का जो मूल विचार है वो ये है कि हमारा स्वास्थ्य इन्हीं 5 मौलिक तत्वों के अंदरूनी संतुलन पर टिका है और जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है बीमारी पैदा हो जाती है। मथुरा के बरसाना में स्थित आचार्य ब्रजमणि जी के 20 सालों के गहरे शोध के अनुसार इलाज की जो असली चाबी है वो शरीर के प्राकृतिक ऊर्जा संतुलन को फिर से बनाने में है। इससे होता यह है कि शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। आइए अब इस शोध के 2 सबसे अहम हिस्सों में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। एक तो हम जो पानी पीते हैं उसकी बनावट और दूसरा हमारी मानसिक स्थिति की ताकत। क्या हो अगर आपको ये पता चले कि सिर्फ पानी पीने का तरीका बदलकर आप अपनी सेहत सुधार सकते हैं। चलिए पानी के पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मिट्टी के बर्तन में पानी रखने जैसी जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं वो पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर सकती हैं। इससे होता यह है कि पानी शरीर में ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब होता है और हमारे पाचन तंत्र पर भी हल्का रहता है। हमारा मन हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा और शक्तिशाली प्रभाव डालता है। जैसे कि अगर डर लगातार बना रहे तो वो हमारी ऊर्जा के फ्लो को बिगाड़ सकता है और खास तौर पर हमारी किडनी पर दबाव डाल सकता है। क्या कभी वित्तीय तनाव महसूस किया है? इस शोध से पता चलता है कि कर्ज का जो पुराना दबाव और तनाव होता है ना, वो भी हमारी किडनी के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल सकता है। अपराध बोध का भारी बोझ सिर्फ मानसिक तौर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी हम पर बहुत भारी पड़ सकता है। इसे भी किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले एनर्जी इम्बैलेंस का एक और कारण माना गया है। तो इन सभी बातों को एक साथ कैसे लाया जाए? इसका जवाब इन अलग अलग दृष्टिकोणों को स्वास्थ्य की एक होलिस्टिक योजना में एक साथ पिरोने में ही छिपा है। देखिए, बात किसी एक समाधान की नहीं है, बात है एक संतुलित जीवन शैली, मानसिक शांति और हमारे अंदर और हमारे आसपास के तत्वों के साथ तालमेल बिठाकर एक होलिस्टिक नजरिया अपनाने की।
जो लोग इन अवधारणाओं को और गहराई से समझना चाहते हैं वे आचार्य ब्रजमणि जी के संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही विश्लेषणों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस सत्र को समाप्त करते हुए जरा इस सवाल पर सोचिएगा, क्या अच्छी सेहत का राज इतना सरल हो सकता है जितना कि प्रकृति के साथ तालमेल में रहना? शायद हमारी आज की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान इसी प्राचीन ज्ञान में कहीं शाकाहारी भारतीय वैदिक परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग ही जुड़े हैं।